हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में हम सभी चर्चा करेंगे ह्यूमैनिटिज्म से संबंधित। इसमें आमतौर पर ग्रामीण पृष्ठभूमि और शहरी क्षेत्र के सभी अभिभावक जन के लिए, पूरे भारतीय समाज के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है, क्योंकि सभी अभिभावक जन को ये वीडियो देखनी चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, इस लेक्चर में आप सभी को सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी आप सभी के लिए, और कैरियर गाइडेंस भी इसी लेक्चर में दी जाएगी। ठीक है, तो आप सभी अंतिम रूप से बने रहेंगे और कैरियर गाइडेंस को भी इस लेक्चर के माध्यम से जान पाएंगे। और वर्तमान समय पर सुसाइड एक आम समस्या हो गई है हमारे भारतीय समाज में। क्यों होते हैं सुसाइड? जैसे कोटा जैसे शहरों में एस्पिरेंट जाके तैयारी करते हैं, अंततः सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में कैंडिडेट्स क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। इसकी समस्या जो है सुसाइड की, इसके लिए कौन जवाबदेही है? क्या अभिभावक इसके लिए पूर्ण रूप से जवाबदेही होंगे, या फिर कोटा में जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक, या फिर छात्र स्वयं? वर्तमान समय पर आप सभी बीच बीच में आप सभी को सुनने को मिल रहा है, राजस्थान के कोटा में स्टूडेंट्स क्या करते हैं? पंखे से डायरेक्ट सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है? इन सभी मुद्दों को हम सभी चर्चा करेंगे और उसके लिए सोल्यूशन क्या है उस पर भी जाएंगे, ताकि कैंडिडेट सोल्यूशन को भी समझें और इन सभी समस्याओं से दूर हो सके। तो सबसे पहले अभिभावक जन, आप सभी के अंदर ह्यूमैनिटिज्म होने की आवश्यकता है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को एक कूड़े की तरह राजस्थान के कोटे में जाकर फेंक के आने से नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी क्या करते हैं, अंतिम रूप से जब सफल नहीं होते हैं तो सुसाइड का रास्ता अपना लेते हैं। ये सभी अभी आम समस्या हो चुकी है। इसीलिए सभी अभिभावक जन अपने बच्चों की मानसिक स्थिति को समझें, अपने बच्चे में जो हुनर है उन हुनर को पहचानते हुए अपने बच्चे के भविष्य को आप सभी संवारने का प्रयास करें। आपके बच्चे किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, उसी डायरेक्शन में उनको आगे बढ़ाइए, ताकि कोई भी समस्या उनके लाइफ में ना हो। मान लीजिए आपके बच्चे एक टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं नहीं, आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाइए। इस स्थिति में उनकी मानसिक स्थिति भटक जाते हैं। क्या करें? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी क्वेश्चन यहां पर उत्पन्न हो जाती है। बच्चे के मानसिक तनाव के कारण भी बच्चे सुसाइड का रास्ता अपना लेते हैं। इसलिए सबसे पहले अभिभावक जन को अपने मानसिक स्थिति को ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभिभावक ही जाके कोटा में फेंक के आ जाते हैं अपने बच्चे को। तो ऐसा नहीं करना है किसी भी अभिभावक जन को, क्योंकि जिस प्रकार आप अभी अपने बच्चों को कोटा में फेंक के आते हैं, तो उसी प्रकार से आपके बच्चे यदि सुसाइड नहीं करते हैं, बड़े होते हैं, एक आदमी के रूप में निखरते हैं, तो उस टाइम पे आपको भी फेंक के ही आएंगे। कहां फेंकेंगे ये भी आप समझ जाएं। तो इसीलिए कोई भी अभिभावक जन अपने बच्चे को अपने बच्चे के मत अनुसार ही आप सभी विचार करें और उसके अनुरूप ही उसकी व्यवस्था करें। यदि आपके बच्चे रहना चाहते हैं तभी रखें। वर्तमान समय पर और एक कोर्स जो एमबीबीएस की कोर्स है, ये भी पूरा ट्रेंड पर चली है। कैंडिडेट्स डायरेक्ट इंटरमीडिएट क्वालिफाइड करने के बाद सोचते हैं कि नीट के एग्जामिनेशन को हम देंगे। उसके लिए भी कैंडिडेट्स बड़े से बड़े शहरों में जाते हैं, और पढ़ाई की गुणवत्ता नहीं होने के कारण अभ्यर्थी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं नीट के माध्यम से। नीट एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके माध्यम से कैंडिडेट्स डॉक्टर के क्षेत्र में अपने एडमिशन को लेते हैं विभिन्न कॉलेजों में। ये ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो नीट का एग्जामिनेशन करने के लिए बहुत सारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से छात्र शहर की ओर जाते हैं।
बड़े से बड़े कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेते हैं, तैयारी करते हैं। अंतिम रूप से जब सिलेक्शन नहीं होती है तब क्या करते हैं, ये मुख्य रूप से कोटा का एक न्यूज आती रहती है बीच बीच में, उसको आप सभी एनालिसिस कीजिएगा। अभ्यर्थी डायरेक्ट सुसाइड कर लेते हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए ही इस वीडियो को क्रिएट किया जा रहा है, ताकि हमारे भारत के कोई भी बच्चे आज से इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कैंडिडेट्स किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र हो, डॉक्टर के क्षेत्र हो, यानी एमबीबीएस करना चाहते हैं, या फिर टीचिंग सेक्टर हो, अथवा एसएससी के विभिन्न एग्जामिनेशन में यदि अपियर होना चाहते हैं, या फिर रेलवे के किसी भी एग्जामिनेशन में आप सभी जाना चाहते हैं, जैसे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, इन सभी परीक्षाओं में अपियर होना चाहते हैं, तो आज से इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी कैंडिडेट को सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये भुवन सर्विस सेंटर की वादा है। आप सभी इस टिप्स को फॉलो करें और अपने लाइफ में एक मुकाम को हासिल करते हुए अपने लाइफ को सफल बना पाएंगे। तो हमारे विचार को सुने, अभिभावक और छात्र सभी सुनने की प्रयास करेंगे और एनालिसिस भी करें कि हम जो बातें बोल रहे हैं ये कहां तक जा सकती है, इसका मीनिंग क्या हो सकती है। उन सभी को एनालिसिस करके आपको अंतिम रूप से जब लगे नहीं ये विचार हमें स्वीकार करना चाहिए, तभी आप हमारी बातों को स्वीकार कीजिए, ठीक है। यदि फिर भी आप सभी को किसी जगह पर डाउट होती है तो डायरेक्ट आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, डायरेक्ट कमेंट करेंगे, उनका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी। तो मुख्य रूप से इस वीडियो को क्रिएट करने का उद्देश्य इतना ही है, कोई भी अभिभावक अपने बच्चे के अनुसार ही, उनके अनुरूप ही आगे कदम बढ़ाएं। यदि आपके बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो उनको आर्ट्स स्ट्रीम में ही भेजें, ना कि आप प्रेशर डालें कि नहीं आप साइंस लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है अभिभावक को, क्योंकि बच्चे अपने ही हैं। अभिभावक समझने की प्रयास करेंगे। आप ही अपने बच्चों को पूछें कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। अपने बच्चों का विचार आप लें, पूछें उनसे कि उनका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, ना कि अपने स्तर से प्रेशर डालें कि आपको नहीं इसी लाइन में आपको जाना है, इसी क्षेत्र में आपको करियर बनाना है। ये बिल्कुल गलत है। कोई भी अभिभावक अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे। हमारे बोलने का उद्देश्य क्या है, ताकि आपका बच्चे सुरक्षित हो और लाइफ में आगे बढ़ते हुए अपने लाइफ को सफल बनाते हुए जीवन को एक सही रूप दे सकें। इसी के लिए इस वीडियो को क्रिएट किया जा रहा है। और नहीं तो अपने मत अनुसार चलेंगे तो आपका जो बच्चे हैं वो भी अपने मत अनुसार चलेंगे। उस टाइम पे मत पछताना कोई भी अभिभावक, हम लाइफ में क्या किए, इतना जो पढ़ा लिखा के अपने बच्चों को आदमी बनाए, लेकिन उस टाइम पर जिस प्रकार से आप सभी किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके फेंक देते हैं अपने बच्चे को, और नहीं देखना है, सिर्फ पैसा दे के ही सब हो जाता, तो पैसा से इंसान बहुत कुछ कर लेता, सिर्फ पैसा से ही सब कुछ नहीं होता है। इसलिए पैसों के चक्कर में ना पड़े, पैसा है उनको सुरक्षित रखें। पैसों के दम पर बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलाने के बाद फेंक के आ जाते हैं अपने बच्चे को, वैसे बच्चे आपको भी लास्ट में फेंक के ही आएंगे। इसीलिए एक संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति परंपरा, उनको भी फॉलो करते हुए बहुत सारे अभी वर्तमान समय पर जो यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं, उनमें आप सभी देखते होंगे गरीब घर के बच्चे भी आईएएस बनते हैं, यूपीएससी सीएससी में सिलेक्शन लेते हैं। तो कैसे, और वो भी आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़कर सिलेक्शन लेते हैं। उनके पास इतना भी पैसा नहीं कि साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ाई करें, ठीक है, आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़कर सिलेक्शन लेते हैं गरीब परिवार के बच्चे। वो भी ये जो कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी से भी बहुत सारे बच्चे 2024 में यूपीएससी सीएससी में सिलेक्शन लिए हैं। तो उनका क्या तजुर्बा है, उनके पास तो पैसा भी नहीं है कि जाके कोचिंग करे बड़े से बड़े शहर में। तो ऐसे बच्चे कैसे सफल होते हैं। सबसे बड़े एग्जामिनेशन जो हमारे भारत में एक एग्जामिनेशन मानी जाती है
यूपीएससी सीएससी का एग्जामिनेशन, उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो सिर्फ अभी वर्तमान समय पर नॉलेज का खेल है। यदि कैंडिडेट्स के पास नॉलेज आ जाती है तो बड़े से बड़े एग्जामिनेशन को फोड़कर आ जाएंगे। इसीलिए अभिभावक जन अपने बच्चों के प्रति प्रेशर नहीं डालेंगे कि आपको जैसे नीट क्वालिफाई करना है। मान लीजिए एक बार नीट एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होती है, तो फिर भी अभिभावक को प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है इस जगह पर। और इस जगह पर आप अपने बच्चे को मोटिवेट करें कि नहीं, इस बार नहीं हुआ है, आप और एक बार ट्राई करें, आपका निश्चित रूप से सफल होंगे। इस प्रकार से अपने बच्चे को मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर भी देने के बाद यदि नहीं होती है तब क्या करेंगे? ये सभी टिप्स देने का उद्देश्य क्या है? ताकि अपने बच्चे को उनकी जिंदगी जीने से वंचित ना करें उनको। ठीक है, अंतिम रूप से अभ्यर्थी क्या करते हैं? जब उनका पूरा रास्ता ही खत्म हो जाता है तब एक ही रास्ता बचता है उनके पास, और वो रास्ता क्या है? सुसाइड का रास्ता है। उस टाइम पे अभ्यर्थी सुसाइड कर लेते हैं। इसीलिए मूलतः हम सभी क्या समझेंगे कि ये दोष सिर्फ अभिभावक का ही है। अभिभावक बच्चे के प्रति बिल्कुल प्रेशर ना डालें। यदि कैंडिडेट्स 2 बार 3 बार एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, नहीं होती है नीट की एग्जामिनेशन क्लियर, तो क्या करेंगे? दूसरी रास्ता है उसके लिए, दूसरा रास्ता को अपनाएं। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल यहां पर देंगे हम। कोई भी अभ्यर्थी यदि लेवल 8 की जो जॉब है, लेवल 8 का जो सैलरी मिलती है, उस जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 बार 3 बार अपीयर होने के बाद भी यदि उसका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होती है, तो उस अभ्यर्थी को लेवल 8 का जो पे लेवल है उससे कम की पे लेवल वाले जॉब पे ट्राई करना चाहिए और उस पर सिलेक्शन लेने की कोशिश करनी चाहिए। यदि अभ्यर्थी द्वारा लेवल 7 की भी जो जॉब है उसको भी क्लियर कर लेते हैं तो अपने लाइफ में अपने लाइफ को जी सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। कोई भी दुविधाएं नहीं होंगी उनमें भी और कोई भी परेशानी भी नहीं आएंगी। तो इसीलिए कोई भी अभ्यर्थी इस टाइम ड्यूरेशन से सुसाइड नहीं करेंगे। यदि किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है, यदि कैंडिडेट्स को किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है, तो आप सभी रास्ते बदले, इरादे नहीं। ठीक है, रास्ता को चेंज कीजिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की प्रयास करें। ठीक है, तो भारत के सभी अभ्यर्थियों के अभिभावक जन से मेरा अपील है कि आप सभी अपने बच्चों के प्रति प्रेशर ना डालें और आपके जो बच्चे हैं उनको कुछ कदम उठाना पड़े ऐसी प्रेशर नहीं डालेंगे। अपने पास पैसा है तो उसका सही उपयोग करें, ना कि आप सभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाके पैसे को लुटाएं। ऐसा नहीं करना है। उनके भरोसे अपने बच्चे को छोड़ देते हैं कि हमारे बच्चे को नीट क्वालिफाई करवा देगा, तो ऐसा भी नहीं है। अभी वर्तमान समय पर सभी एस्पिरेंट को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी के बदौलत ही कैंडिडेट किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। अन्यथा किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, आपका बच्चा सफल नहीं हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ सफल होने का मूल मंत्र एक ही है, सेल्फ स्टडी। कोचिंग संस्थान सभी ठीक हैं, सभी में आप सभी को करियर गाइडेंस दी जाएगी, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन सेल्फ स्टडी के बिना कोई भी कैंडिडेट्स लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सेल्फ स्टडी पर कैंडिडेट्स ध्यान दें और किसी भी क्षेत्र में यदि सफलता नहीं मिलती है तो क्षेत्र को चेंज करें, ना कि लक्ष्य को चेंज करें। इसलिए क्षेत्र को चेंज करते हुए अभी इतना ही बेरोजगारी है ना, किसी भी एक जॉब मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा स्थिति देखने को मिल रही है हमारे भारतीय समाज में। तो इसीलिए कैंडिडेट्स जो भी अपना मन है उनको मन लगाकर पूरा करने की कोशिश करें। नहीं होती तो कोई भी परेशानी नहीं है, उसमें भी उससे थोड़ा सा छोटे लेवल का जॉब को ले ले, उसमें भी कोई दुविधा नहीं है। फिर पुनः प्रयास करें, छोड़ना नहीं है, फिर उस जॉब को प्राप्त करने की कोशिश करें। इस प्रकार से
करेंगे तो कैंडिडेट्स निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। और अभिभावक जन आप सभी अपने बच्चों के प्रति मिठास का भावना रखें और अपने बच्चों से बातचीतें करें और प्रेशर ना डालें बच्चों के प्रति। यदि आपके बच्चे 1 साल अपियर नहीं हो पाते हैं या फिर बैक लग जाते हैं तो, या फिर आपके बच्चे नीट जैसे एग्जामिनेशन को किसी विशेष ईयर में क्रैक नहीं कर पाते हैं तो उनको प्रेशर नहीं डालें, उनको प्रेरित करें अगले साल अपियर होने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से अभिभावक जन सपोर्ट बना के रखेंगे, मिठास का भावना रखेंगे। इसी प्रकार से सभी अभिभावक जन अपने बच्चों के प्रति अच्छी तरीके से व्यवहार बनाए रखें। सभी अभिभावक जन अपने बच्चों से अच्छा व्यवहार बना के रखेंगे ताकि अपने बच्चे सुसाइड जैसे रास्ता को ना अपनाएं। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आप सभी के लिए फिर करियर गाइडेंस से रिलेटेड लाएंगे। इस लेक्चर के बाद जो लेक्चर अपलोड होगी इसी चैनल पर, भुवन सर्विस सेंटर पर, उसमें कैंडिडेट्स जान पाएंगे करियर गाइडेंस से रिलेटेड क्या क्या क्षेत्र है हमारे भारत में, अभी किस किस क्षेत्र में कैंडिडेट्स जा सकते हैं, उन सभी के लिए नेक्स्ट लेक्चर को देखें कैंडिडेट्स। उस लेक्चर में करियर गाइडेंस दी जाएंगी। आप सभी इसी प्रकार से मन लगाकर तैयारी करें और निश्चित रूप से आप सभी सफल हो पाएंगे। और कोटा जैसे शहरों की स्थिति ना करें, कोई भी कैंडिडेट सुसाइड जैसे रास्ते को ना अपनाए। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं रहने देते हैं। आप सभी मन लगाकर तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।